राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल जिस पे हम आध्यात्म से जुड़ी सारी बातों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कि समय क्या है। समय जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलायमान है, जिसे रोका नहीं जा सकता, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, जिसे थामा नहीं जा सकता। तो समय के साथ हर कुछ बदलता है। आज का हमारा मोटिवेशन है कि क्यों हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि हमने कुछ किया नहीं जीवन भर। देखिए, ऐसे विचारों का आना ही आपकी नेगेटिविटी है, क्योंकि जितना भी जो भी कुछ किया है वो परमेश्वर की इच्छा से और उनकी शक्तियों के द्वारा ही किया गया है, आपके द्वारा कुछ नहीं किया गया। मैंने आपको हमेशा बताया कि परमेश्वरी शक्तियों के समक्ष अपने आप को समर्पित करिए, जिससे क्या होगा, आपकी जो मन की शंकाएं हैं ये दूर होना शुरू होंगी। जब आप मन की शंकाओं में गिरने लगते हैं तो आपका जो दिमाग है वो तेज गति से, तीव्रता से सभी विषयों के बारे में सोचने लगता है और चलायमान होने लगता है। जब हम इन सारी प्रक्रियाओं को शांत करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, समय को अपने काबू में करना होगा। वो किस तरीके से होता है, वो होता है आध्यात्म में बैठ के जब आप ध्यान साधना में अपने विषय के बारे में विचार करते हैं। आपने विचार किया कि जीवन मिला है तो इसमें कुछ करना है, तो करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होता है। तो इन प्रक्रियाओं के बारे में बहुत से लोग विचार करते हैं कि जीवन दिया है तो कुछ ना कुछ। देखिए, जैसे भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने समझाया है कि आपको किसी के प्रति मोह नहीं रखना है। जो संसार है वो एक सिर्फ माया है। माया क्यों कहा है? क्योंकि इसमें आके मनुष्य जो है वो आसक्ति लगा लेता है। किससे आसक्ति लगाता है? अपने आसपास रहने वाले सभी सदस्यों से, अपने परिवार के सदस्यों से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही उनके ऊपर विश्वास करना, उनके ऊपर आशाओं को लगा लेना होता है। जब हम दूसरों के से आशाएं लगा लेते हैं या आसक्तियां बैठा लेते हैं कि इसने मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, तो ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं, ये आपको संसार में बांधने की प्रक्रियाएं करती हैं। और जितना ज़्यादा हम ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं जो हूँ मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, जिस प्रक्रिया के लिए या जिस कार्य के लिए मुझे इस धरती पे भेजा है परमेश्वर ने, उसको करना मेरा फ़र्ज होता है या कर्तव्य है। तो हमारा जो सोचने का तरीका होता है उसको हमें बदलना होता है। जब हम निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में वो सारी निगेटिविटी घूमती रहती है। जब घूमेगी तो आपका जो शरीर है वो क्या होता है, राइट साइड में नहीं तो लेफ़्ट साइड में आ जाता है। ये मध्य नाड़ी में स्थापित नहीं रहता। जितना ज़्यादा आप मोटिवेट होकर अपने आप को चलाते हैं तो ये क्या होता है, आपका बैलेंस जो बॉडी का है वो बना रहता है। ये मध्य नाड़ी में स्थापित होके चलता है। हमेशा अपने आप को मध्य नाड़ी में स्थापित रख के यदि आप कार्य करते हैं तो आपका जो समय है वो आपके अंडर में हो जाता है। जब हम मध्य नाड़ी को स्थापित कर लेते हैं, सभी चक्रों को सहस्त्रार पे लेके आ जाते हैं, तो आपका जितना भी बैलेंस है शरीर का या सोचने का या कार्य को करने का, ये अब एक सीध में आ जाता है। जब मध्य नाड़ी जागृत हो जाती है तो आपको आत्म साक्षात्कार भी होने लगते हैं। तो हमारा विषय क्या है आज का, कि हम किस तरीके से अपने समय को परिवर्तित कर सकते हैं। समय को परिवर्तित करने के लिए आपको अपने विचारों को परिवर्तित करना होता है। जब हम अपने विचारों को अपने काबू में करना सीख लेते हैं तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ होना शुरू होता है। जब हम अपने मन को अपने अंडर में कर लेते हैं। देखिए, मन क्या है, एक चंचल और भावुक प्रक्रिया है। मन जो है वो पल पल बदलता है। हर किसी के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आपका मन चंचल है और आपकी प्रक्रियाएं चंचल हैं तो ये क्या करती हैं, आपको किसी एक स्थान पर नहीं ले जाती। ये हर जगह हमेशा क्या करती हैं, अपनी चीज़ों को, दिमागों को बदलती हैं। दिमाग की जो परेशानियां हैं उनको क्रिएट करती हैं और आपके विचारों को पल पल बदलती हैं। जैसे अभी आपने सोचा कि आपको ये कार्य करना है, कुछ समय बाद आप ये सोचेंगे कि ये तो मैं कल भी कर सकता हूँ। तो ये क्या होता है, भटकाती हैं हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को भटकाने के प्रोसेस करती हैं। तो इनको कैसे काबू में कर सकते हैं?
जब आप ध्यान साधना में बैठेंगे और एकाग्र होकर अपने मध्य नाड़ी में स्थापित होते हुए और सभी चक्रों को सहस्त्रार पर ले आएंगे, तब आपको ओम के उच्चारण के साथ इनको मन को काबू में करना है। वो किस तरीके से होगा? जब आप ओम का उच्चारण करते हैं या किसी भी मंत्र का उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या होती है, जो उच्चारण की प्रक्रिया है वो आपके मन को शांत करने की प्रक्रिया करती है। जब मन शांत होता है, विचार शांत होते हैं, तो अब आप क्या होते हैं, शरीर को बैलेंस करना सीख जाते हैं। जब आपका शरीर जो है वो बैलेंस हो जाएगा तो आपके जितने भी कार्य हैं वो प्रकृति के हिसाब से होने लगते हैं, यानी जो प्रकृति चाहती है अब वो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके अपने मन पे यदि कंट्रोल आपने कर लिया तो आपका शरीर जो है वो बैलेंस हो जाता है। जब आपके विचार बैलेंस हो जाएंगे, आपका मन बैलेंस होता है, तो आपके जो शरीर की जितनी परेशानियां हैं, दिक्कत है, निगेटिविटी जो है, तो वो निकलना शुरू होती है। जब आपकी निगेटिविटी आपके शरीर से निकल जाएगी तो आपका जो पॉजिटिव प्लस पॉइंट है ये क्या करेगा, आपसे अच्छे कार्यों को कराना शुरू करता है। तो आध्यात्म में जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें अपनी मध्य नाड़ी में आते हुए अपने ओम का उच्चारण करते हुए अपने सहस्त्रार तक अपने सभी चक्रों को लाना है, जिससे आपका शरीर जो है वो बैलेंस में होगा। जब आपका शरीर बैलेंस में आएगा तो समय आपकी मुट्ठी में आने लगेगा। क्योंकि होता क्या है, जब तक शरीर अनबैलेंस है तब तक आपके फैसले जो है वो गलत ही होते रहेंगे। हम शरीर के बल पे चले जाते हैं। कभी कभी लोगों के साथ क्या होता है, शरीर उनको अपने काबू में कर लेता है, पर हमें शरीर के काबू में नहीं जाना है, हमें शरीर को अपने काबू में करना है। जो जितना मैं बोलता हूँ उस हिसाब से शरीर ने चलना शुरू करना चाहिए, तभी वो बैलेंस में आता है। लोग क्या करते हैं, अपने आप को शरीर पे छोड़ देते हैं कि वो जैसा कराएगा, जैसा करेगा वैसा करेंगे। नहीं, हमें अपने मन को काबू करते हुए अपने शरीर को कंट्रोल में लाना है, ताकि हमारे सभी चक्र जो हैं वो पवित्रता के साथ हमारे शरीर के लिए कार्य कर सकें, उनके फ़ायदे हमें दे सकें। सभी चक्रों पे इतने फ़ायदे हैं, जब इनके साथ आप जुड़ेंगे तो इनके रहस्य आप जान पाएंगे कि कितना आध्यात्म में उतरने के बाद आपको कितने सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो आध्यात्म में उतरिए, अपने शरीर को जागृत करिए, शरीर की शक्तियों को जागृत करिए। जब तक ये सोए हुए रहेंगे तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आध्यात्म में बैठने के बाद ध्यान साधना में उतरने के लिए आपको एकाग्रता की ज़रूरत होती है। एकाग्र कर लिया आपने शरीर को तो आपके सभी फैसले जो हैं वो सही होना शुरू होंगे और शरीर की बीमारियां भी जाने लगेंगी। आज की जानकारी यही थी कि किस तरीके से समय को अपने अंडर में कर सकते हैं, काबू में कर सकते हैं। तो आप आध्यात्म में बैठ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये सारी चीज़ें जब आप करते जाएंगे तो आपको इस विषय में सारी जानकारियाँ मिलती जाएंगी। आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए राधे।